वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। मैं जा रहा हूँ यार बाइक। सो एज एवरीवन नोज, नॉट एवरीवन, सभी को तो नहीं पता होगा क्योंकि मैंने नहीं बताया। आई हैड मेट विद एन एक्सीडेंट जिसमें there was some kind of damage, not some kind of damage but all kinds of damage to the bike. तो बाइक को तो मैंने रख दिया है, मतलब the day it happened, I think the next day only I sent the bike RSA करके, रॉयल एनफील्ड का रोड साइड असिस्टेंस करके I had sent the bike। और अभी जो फाइनल कोट है ना, उससे पहले मैं यही समझना चाहता हूँ कि क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। एंड साथ में मेरे को कॉल भी आया था एजेंसी से, तो उस एजेंसी में guy who's there in the agency is known to me। उसने कहा कि एक बार ही आके आप देख जाओ। The way that I have taken is स्टेडियम वाला, वहां से होके निकलूंगा। 1 it is shorter, 2 less traffic। ऐसे करके जो बाइक मैंने भेजा था ना हिमालयन, वो रेडी हो चुका है। अब मेरे को ये देखना है कि इंश्योरेंस में कितना क्लेम हुआ है, कितना मुझे पड़ रहा है, दैट हैज टू बी फिगर्ड आउट। और क्या रह रहा है सामान में, मतलब वो मेरे को सब समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। बट एक खासियत है, पता है, पहाड़ की एक खासियत है कि ड्यूरिंग विंटर्स द वेदर इज गुड, एटलीस्ट सन जो है, एम्पल अमाउंट ऑफ सन दैट कम्स आउट। और सर्दी नो डाउट होती है काफी, तब भी होती है, जैसे ही सन विल गो डाउन तो सर्दी हो जाएगी। हाँ, एक्सीडेंट का यही था यार, गलती मेरी थी एंटायरली। तो इसलिए मैं ज्यादा वेट भी नहीं लेना चाहता हूँ उसके बारे में, ना मैं चीजें दिखाना चाहता हूँ। खूब मुझे लगी थी, खूब बाइक को लगी थी। तो वही बात है, लेट्स गेट टू द प्लेस एंड सी कि कितना काम हो चुका है, कब तक मुझे बाइक मिलेगी। क्योंकि द मोमेंट आई गेट इट, प्रॉब्ली उससे 1-2 दिनों के बाद आई विल बी लीविंग फॉर दिल्ली। दिस इज द बेस्ट स्पॉट इन धर्मशाला, जहां से आपको धर्मशाला के जो धौलाधार माउंटेन रेंजेस हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। And met the agency में the guy who is taking care of the insurance claim and everything। तो मोस्टली उसने सारा सामान जो है वो डाल दिया है, और ठीक है, आई एम हैप्पी, सेटिस्फाइड। रिम भी चेंज कर दिया है। तो पहले जो वो राइट की तरफ को, हिमालयन हैज़ दिस प्रॉब्लम जो कि राइट की तरफ को वो एक तरफ से खींचती थी, तो वो कुछ हद तक मुझे आज चला के लगा कि सॉल्व हो गई है। सो
So that's a good sign. तो ऑन एंड ऑल ठीक है. गलती करते हो तो उसको झेलने की शक्ति भी होनी चाहिए. And everything that happens for a reason is what my take is on life. अगर किसी का कुछ प्लान कैंसिल हो गया, कुछ जॉब नहीं मिली, बाहर जा रहे हो, वो आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, इट हैपन्स विद द बेस्ट इंटरेस्ट. और आप जो हो वो मायूस नहीं हुआ करो. मैं भी आई नो कि ये हर किसी के साथ होता है, लाइफ में मायूसी आ जाती है, बट मायूस नहीं होना है किसी को भी, क्योंकि जो दूसरा जो रियल प्लान है ना, जो तुम्हारे लिए बना हुआ है, which is tailor made for you, so everything that is happening with you is taking you to a place जहाँ पे you have to be there, जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है. तो every blockage, every failure, every no from anywhere is preparing you for a better day. So have this thing in mind कि आपको और चीज़ों को फोर्स करना बंद करो. फोर्स हम कंट्रोल, यू नो, ह्यूमन माइंड इज दैट टेलर मेड कि हमें कंट्रोल पसंद है. तो वो कंट्रोल अगर नहीं भी होगा ना, तो कोई गलत बात नहीं है उसमें. सो बेटर इज टू बी हैप्पी in whatever situation you are, क्योंकि that is preparing you for a better tomorrow. Like मेरे को पता है कि मेरी ये लद्दाख का ट्रिप कैंसिल हुआ, मेरे साथ इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, but that gave me more strength. Definitely दुख लगा, क्योंकि जिसमें मेरे इक्विपमेंट्स जितने भी थे, मेरा कैमरा, मेरा नया कैमरा था, बट यू नो यू कांट क्रिब अबाउट दैट कि ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो मेरे को चाहिए. कुछ अच्छा आ रहा है. एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज टेलर मेड फॉर यू, इज व्हाट यू हैव टू सी, थिंक एंड बी पॉजिटिव विद व्हाटएवर यू हैव. दूसरों को देख के डोंट फील सैड कि इसके पास ये है, ये तो ये कर रहा है, ये इसके पास वो है, वो तो वो कर रहा है. कुछ नहीं है. Everyone in this world is somehow pretending. I don't know क्यों ऐसा है, नहीं होते हैं लोग खुश, नहीं होते हैं satisfied with whatever they have. That unsatisfied person that I am, वो क्यों है? क्योंकि there is a higher purpose to it. That is why I'm not satisfied where I am. That is why I have to push through. Maybe मैं अभी नहीं हूँ, right? तो वो कैसे बनते हैं? वो that is test of life. उसमें क्रिब नहीं करना होता है बैठ के. You have to someday, 1 day, 2 day, 5 days or an year, you have to go with the plan of God, and that was the plan of God. इसलिए मेरा लद्दाख का ट्रिप कैंसिल हो गया. या प्रॉब्ली मैंने कोई गलतियां की थी, क्योंकि देखो ओशो भी बोलते हैं ये चीज कि जो आपने there is no heaven, there is no hell, everything is here and now. हेवन भी यहीं पे है, हेल भी यहीं.
some people who have everything but they are living in hell. There are some people who have nothing and they are living in heaven. Heaven is what? It's a feeling. It's not a place, it's a feeling. Hell is what? It's a feeling, not a place. Finally, I am back home, parking my car. Kitty kitty. A few moments later. Check out the light out there, guys. क्या crazy है भाई. Just check this out. Isn't it looking like some kind of painting? मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ. भाई ये क्या चीज है, देख रहे हो? I know कि camera is not doing the justice, even though I'm trying really hard on this. But क्या मजेदार चीज है भाई. यहाँ के पेड़ देखो. यहाँ पे तो चलो लाइट नहीं है, बट मेरे पे भी मुझे नहीं पता कि लाइट है कि नहीं है. बट भाई ये चीज देख के तुम समझ रहे हो क्या है ये? वो